नमस्कार मेरे भाई, क्या आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं? तो अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिनको देखने के लिए या जिनको बताने के लिए आपको गूगल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे प्राचीन मठ कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ताबो, की, तवांग और धनखड़। आपके पास 5 सेकेंड है, मुझे फटाफट से जवाब दीजिए, दुनिया का सबसे पुराना मठ कौन सा है? आइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताबो मोनेस्ट्री। ये दुनिया का सबसे पुराना मठ है जो 996 में तिब्बत के राजा शाश्ववाद ने बनाया था। अच्छा, अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पूछ लेगा तो की मोनेस्ट्री। ये दोनों मोनेस्ट्री जो है मेरे भाई लाहौल स्पीति में है। आइए, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की औसतन गहराई कितनी है? गंगा नदी की औसतन गहराई यानी कि एवरेज गहराई कितनी है? आपके सामने ये ऑप्शंस है, आप मुझे बताइए। 10 मीटर है, 30 मीटर है, 25 से 30 मीटर है या 15 मीटर है? गंगा नदी की औसतन गहराई। तो मेरे भाई गंगा नदी की औसतन गहराई है 25 से 30 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हिमाचल प्रदेश की किस झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया गया है? हिमाचल प्रदेश की किस झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया गया है? ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में बहुत बार आ चुका है। चलिए बताइए, किस झील को लोहित्य सरोवर का नाम दिया गया है? तो मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर है चंद्रताल झील। ये लाहौल स्पीति में है। इसी को हेनसांग ने लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध है। तो कौटिल्य की एक बुक है जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था। इसकी बुक का नाम क्या है, क्या आप लोगों को पता है? यानी कि इसका संबंध किससे है, किस साम्राज्य से है? तो मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना है, इसका संबंध किसी भी साम्राज्य से नहीं है। ये बताती है तो केवल और केवल राजनीति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के स्थलीय भाग की कुल लंबाई क्या है? मेरे भाई भारत के स्थलीय भाग की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन नंबर एक है 15,200 किलोमीटर, 7,516, 2,933, 4,096 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा। आपका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। और मेरे भाई ये 7,516 क्या है? ये जलीय भाग की लंबाई है। ये 2,933 क्या है मेरे भाई? ये भारत की लंबाई है उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर। और मेरे भाई ये 4,096 किलोमीटर क्या है? ये वो है जो भारत के साथ, भारत की जो है बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई है, ये 496 किलोमीटर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? तो मेरे भाई महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? ये आपके ऑप्शंस है, मुझे फटाफट से जवाब दीजिए, किस अधिवेशन में की थी? पहला ऑप्शन है आपका बेलगाम, दूसरा है त्रिपुरी, तीसरा है मद्रास, चौथा है नागपुर। तो बताइए मेरे भाई। तो इसका मेरे भाई राइट आंसर फटाफट से जवाब दीजिए, फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अदरवाइज उन्होंने आज तक नहीं की थी। अगली पुस्तक है मेरे भाई द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ है और ये कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ एक बुक में है, ज्ञानचंद यादव की। फटाफट से जवाब दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स भर दीजिए जवाबों से मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है अशोक मेहता। अशोक मेहता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन के बारे में यह कहा था? किसने क्रिप्स मिशन के बारे में यह कहा था कि यह आगे की तिथि का चेक है? बताइए किसने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह आगे की तिथि का चेक है? तो मेरे भाई फटाफट से बताइए ये किसने कहा था? तो मेरे भाई ये कहा था आपका, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन जो है ये आगे की तिथि का एक चेक है। नेहरू जी ने कहा था कि इसका बैंक नष्ट हो चुका है। बाकी इन दोनों ने कुछ नहीं कहा था। मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या हंसा मेहता?
बताइए मेरे भाई किसने रखा था? तो मेरे भाई उद्देश्य प्रस्ताव हमारा रखा था, किसने रखा था? ये रखा था हमारा जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मत करना वरना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मेरे भाई। आइए आगे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है? तो मेरे भाई राजभाषा के बारे में बताया गया किस आर्टिकल में? फटाफट से बताइए मेरे भाई, राजभाषा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? बताइए राजभाषा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो मेरे भाई आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो मेरे भाई ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद